हाय, मैं हूँ हर्ष और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 को रीड करेंगे, हिस्ट्री का जो क्लास 6 का है। तो इसमें हम देखो, आखेटक मीन्स होता है शिकार करना, ठीक है। खाद्य संग्रह यानी भोजन को इकट्ठा करना से भोजन के उत्पादन तक। हम आज इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कैसे लोग शिकार करते थे, कैसे लोगों ने भोजन को संग्रह करना सीखा, ठीक है। तो इसमें एक बच्चा है जो चैप्टर में जो लिखने का प्रयास किया गया। तो इसमें कह रहे एक तुषार जो है एक रेल यात्रा कर रहा है, जिसमें उसके चाचा जी भी बैठे हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देख रहा था। अक्सर लोग गाड़ियों की खिड़की विंडो साइड में जो होता है वहाँ पर बैठ जाते हैं और लोग देखा करते हैं कि लोग देखो कैसे क्या काम कर रहे हैं। तो बहुत सी गाड़ी जब चलती है तो हर जगह का नज़ारा देखने को मिल जाता है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। जब गाड़ी पे बैठो तो आपने ये अक्सर देखा होगा। खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 वर्ष साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की। बस तो इसके बाद कुछ दशक बाद आई, ठीक है। और तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे जो है यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? बस ऐसे ही वो सोचने लगा। तो नहीं, तो इस चैप्टर में बताया गया कि ऐसा नहीं है। लोग यात्राएं करते थे, लेकिन इतनी जल्दी यात्राएं नहीं कर पाते थे। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? देखो, इस चैप्टर में बताया गया कि मानव इधर उधर घूमते थे। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, अभी कभी जैसे मान लीजिए जिस एरिया में आप रह रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हर चीज़ आपको उपलब्धि हो जाए। तो कहीं आप जैसे मार्केट सब्जी खरीदने के लिए हो सकता है आपको 2-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हो, ठीक है। आपको कपड़े खरीदने के लिए हो सकता है कि कपड़े खरीदने के लिए आपको 10 किलोमीटर तक आपको चलना पड़ता होगा, ठीक है। वो चाहे आप पैदल जाएं या साइकिल से जाएं या बाइक से जाएं या 4 व्हीलर से जाएं, ठीक है, वो अलग मैटर करता है। तो कह रहा है हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक यानी शिकारी, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल मूल दाने और पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक यानी खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। देखो, जैसे मान लिया आप कहीं भी जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जैसे मतलब जो चीज़ एक जगह हर चीज़ उपलब्ध हो जाए। तो जैसे मान लिया कहीं ये शिकार करने लगे, तो धीरे धीरे क्या होता था कि वहाँ पर पशु आना जाना बंद कर देते थे। जैसे मान लिया उनको लगता था कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे मनुष्य जो है शिकार कर लेंगे, तो पशु भाग जाते थे। अब पशु भाग जाते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खाना छोड़ देंगे। अब भूख लगेगी तो फिर हो सकता है कि उनको तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे, ठीक है। तो कह रहा हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक या संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक यानी खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण क्या है कि अगर एक जगह से पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे, तो आसपास के पौधे, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। वही हमने बताया कि मतलब जहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी खेत है, आपने खेत बोया और बोने के बाद में आपने उसकी कटाई कर ली, तो वहाँ पर तो उस फसल नहीं है। लेकिन अगर अब ऐसा हुआ, पहले तो मानव खेती करना नहीं जानता था, तब वो जैसे मान लीजिए जो भी फल वगैरह तोड़ लिए। अब कहीं भी जैसे मैं कोई भी आम का पौधा हो, उसमें अचानक 20-25 लोग जा कर के सारे आम तोड़ लें, तो तुरंत तो नहीं निकल आए, अब अगले सीजन पे ही आएंगे। तो अगर आपको आम खाना तो आपको दूसरे पौधे की तलाश करनी होगी, ठीक है। आखिर खाद्य संग्रह के लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण कि अगर एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के फलों तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में
उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण कि जब जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते हैं। आज भी लोग जैसे मान लिया हम देखा करते हैं गांव में जब जाते हैं तो लोग भैंस चराने के लिए जैसे मान लिया एक इलाके में गए और बहुत से ज़्यादा भैंसें हैं, गायें हैं, छोड़ दिए और वो चारा मतलब खाती हुई और टहल रही हैं। तो फिर वहाँ जब उस स्थान का जब चारा ख़त्म हो जाता तो फिर या तो फिर जो चरवाहे हुआ करते थे उनको दूसरी जगह के लिए ले जाते थे, या जानवर खुद ही चारे की तलाश में भटकते भटकते जहाँ उनको खा मिल जाता था वो चारा मतलब खाया करते थे। तीसरा कारण यह है, इसमें ये भी देखो कहा गया कि जो है घूमा करते थे। ऐसे कई कारण थे। पहला कारण कि अगर वे किसी यहाँ तक हो चुका है। फिर दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते। यहाँ मवेशी जो है उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया जो दूध का उत्पादन, जैसे मान लिया कोई भी जब व्यक्ति जब भैंस या गाय वगैरह इन सब चीज़ों का पालन करता है और दूध का उत्पादन करके मतलब कृषि क्षेत्र, तो उनको मवेशी बोला करते हैं। ठीक है, जो जानवरों का पालन क्या करते हैं। तीसरा कारण है कि पेड़ पौधों तथा फलों पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार जो है अन्य इलाकों में घूमते देखो जैसे मान लिया आम का भी एक सीज़न होता है। ठीक है, ऐसे अमरूद हैं, ऐसे कई चीज़ें। अब जैसे मान लिया आपको आम अमरूद इन सब चीज़ों को खाने के लिए थोड़ा मौसम का भी इंतज़ार करना पड़ता है। अगर एक पेड़ में ख़त्म हो गया तो फिर आपको दूसरा भी ट्राई करना पड़ता है। ठीक है। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवन रहना संभव नहीं होता है। देखो इसी में इसलिए हमने आपको पिछले भी चैप्टर में बताया है कि लोगों ने इसीलिए जो है ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोगों की जनसंख्या वहाँ ही पाई गई जहाँ पर जल बहुत आसानी से मिल जाता था। जैसे मान लिया सिंधु नदी के आसपास के इलाके हैं, नर्मदा नदी के आसपास के इलाके हैं, और बिंद जो वहाँ पे एक ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो वहाँ पे आसपास के इलाके में जहाँ पर पानी की सरलता से उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि बात यहाँ जाती है कि अगर पानी नहीं पीने के लिए, खेती करने के लिए, ठीक है, पानी की ज़्यादा, तो अगर आप चौथा कारण है कि बिना पानी के किसी भी प्राणी या पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों झरनों नदियों में ही मिलता है। यही यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है। कुछ झील नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो उन्होंने ऐसा मतलब काल्पनिक, अब जैसे मतलब कल्पना ही कर रहा है, क्योंकि हम उस अतीत को एकदम आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन यही है कि हम उनको महसूस कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया अब बारिश होती है तो कई नदियाँ ऐसी हैं जो बारिश में ही जब भर जाती हैं तो एक तालाब दूसरे तालाब से मिलता है, और कई ऐसी झीलें हैं जो उसमें पानी बना ही रहता है। ठीक है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक यानी खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। ठीक है। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इसमें कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते हैं। कुछ औजारों में लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता है। आज भी आप देख रहे हो तो देहातों में जैसे मान लिया कुछ कुल्हाड़ी वगैरह है, या मतलब छीलने के लिए खुरपा वगैरह आते हैं, या तवल टाइप का होता है वो जिससे लकड़ी काटी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि पकड़ने के लिए लकड़ी का जो है हत्था डालना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे पहले उन लोगों ने भी किया। अब कह रहा पत्थर के औजारों का उपयोग जैसे बाएं में इसमें क्या है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोद लें। अब देखो इसमें ये दिखा है कि वो इंसान का देखो हैंड दिख रहा है कि वो इससे नुकीले उससे, जैसे में गाजर वगैरह हैं, तो ऐसी जैसे गाजर है, आलू है, इन सब चीज़ों को खोदने के लिए क्या नुकीले उसका प्रयोग करता था औजारों का। फिर उसका कहता है जानवरों की खाल बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये देखो बाएं में जो है इंसान जो है नुकीला टाइप का है, तो ये क्या करते हैं कि मतलब जानवरों की खाल जैसे पहले निकाल लेते, तो भाई कपड़ों का इतना आविष्कार नहीं हो पाया था।
फिर रहने की जगह निर्धारित करना, कह रहा है मानचित्र में देखो, और लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है, जो लाल त्रिकोण का भी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा और भी कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों में, झीलों के किनारे पाए गए। देखो, मनुष्य तो और भी जगह पाए गए जगह हैं, तो लेकिन जो यहाँ पर सबसे पहले जो जीवन जो पाया गया वो यहीं पर पाया गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें जैसे भीमबेटका है, अभी इसमें दिखा हुआ है कि पूरा, देखो ये इसमें दिखा है पूरा, देखो ब्लर हो रहा है, अभी थोड़ा रुक जाओ। ये देखो है जो त्रिकोण टाइप का है, ये पूरा पाषाणिक ये स्थल संकेत दिए हुए हैं। अब इसमें जैसे कुरनूल है, ये इसमें गुफाएं हैं, हुसगी है, ठीक है, और महापाषाणिक पूरा स्थल ये देखो इस गोल टाइप का है, हल्का सा हरा टाइप के हैं। आरंभिक गांव, आधुनिक नगर, आज जो है स्टार करके दिया जो आधुनिक नगर है। नवपाषाणिक स्थल, अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि ब्रह्मगिरी है, ये कैसा है, महापाषाणिक स्थल है। आदिल चन्नूल चन्नलूर है, ठीक है, हुसगी है, कुरनूल है, ये कैसे पूरा पाषाणिक स्थल है। ठीक है, मुंबई क्या है, आज आधुनिक नगर है। ये भीमबेटका है, ये जो है पूरा पाषाणिक स्थल है। ठीक है, तो जो त्रिकोण में जो दिया हुआ है लाल त्रिकोण में, तो हम आपको ये मैप शेयर कर देंगे, आप इसको डेली देखिएगा। ठीक है, तो आके आपको जो है जब मैप में देखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां पत्थर आसानी से मिल जाते हैं। अब पत्थर जैसे मान लिया क्या दक्षिण भारत में, जैसे मान लिया विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर आसानी से पत्थर मिल जाएगा, या तो फिर आप उत्तर भारत में जब आप हिमालय के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पहाड़ हैं, वहाँ पत्थर मिल सकता है। कह रहा भीमबेटका, अब भीमबेटका के बारे में हमने आपको दिखाया, जो मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका है ये यहाँ पे मध्य प्रदेश। कह रहा है इसके बारे में, कह रहा है अक्सर जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यहाँ जगह क्यों चुनी? अब इसमें कहा गया है कि मतलब जो यहाँ पर जैसे भीमबेटका जो गुफाएं मिली हैं, यहाँ के लोग रहते थे। देखो यहाँ पर जैसे मान लिया अब इतना विकास तो हो नहीं पाया था, तो इन्होंने पत्थरों को धीरे धीरे, जैसे मान लिया पत्थर जब अपना आकार लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनको छोटी मोटी गुफाएं मिल जाती हैं। अब पत्थर से बनी हुई है तो इसलिए हवाओं से आसानी से तो गिर नहीं सकती, तो इनको जैसे बारिश से, तेज़ धूप से, तो इनका यहाँ पर ये लोग रहते थे, तो इनको जैसे छाँव भी मिल जाती थी, बच जाते थे। अब इसमें कह रहा है शैल चित्र, इसमें कह रहे हैं पता लगाओ, कर एक चित्र दिया हो गया, इस चित्र के बारे में सोचो। तो कह रहे इस जिस गुफा में रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र भी मिले। देखो जब हमारे पूर्वज जो पहले जो है बहुत साल पहले की बात इसमें कर रहे हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ चित्रों मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनके पास ऐसी लिपियां तो नहीं थी जिससे वो अपनी बातों को कहकर मतलब छोड़ जाते हैं। ना ही कागज़ का आविष्कार था कि जो हम लोगों के लिए ग्रंथ टाइप का लिख के छोड़ देते और हम लोगों को बड़ा आसानी से उनके बारे में सूचनाएं मिल जाती हैं। कह रहे जिन गुफाओं में रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं, जिसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, अब इसमें पूरा स्थल है, कह रहे पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार हैं, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के भी अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया तथा बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, तो अगले अध्याय में जब हम इसकी चर्चा करेंगे। आगे कह रहा आग की खोज, मानचित्र में कह रहा कुरनूल, जो यहाँ पर हमने आपको बताया था अभी मैप में, कुरनूल गुफा है। कह रहा है यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज भी जैसे मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि लोग जो हैं उनको भगाने के लिए लकड़ी में जो है आग टाइप की जला लेंगे और उसके सामने दिखाएंगे तो वो चीज़ें भाग जाती हैं। ठीक है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? जैसे खाना वाना बनाने के लिए हैं, कई चीज़ें हैं। ठीक है, तो नाम और तिथियाँ करें, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में पुरापाषाण काल, ठीक है,
यह शब्द यह दो शब्दों यानी पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, पाषाण यानी पत्थरों को कहते हैं। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले की से पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक है, मध्य है और उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रो का मतलब ही होता था छोटे छोटे, ठीक है, यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में कुछ ऐसे नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए हम उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है उस काल में इसके नाम क्या रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें आगे की जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बदलती जलवायु कैसे, जैसे मतलब जलवायु बदलते तो देखो, जब ज़्यादा अभी जैसे मतलब हम लोग हैं कि मतलब जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, तो क्योंकि हम अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। पहले तो ऐसा था नहीं, तो लोग जैसे जैसे मतलब जहाँ सर्दी पड़ती तो वहाँ से लोग पलायन कर जाते थे, दूसरी जगह रहने लगते थे। तो क्या बदलती जलवायु का लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, ठीक है। अब जैसे मान लिया हिरण है, बारहसिंगा जैसे देखो, अब क्या है कि जैसे मान लिया गर्मी बढ़ेगी तो जलवाष्प होगी, जलवाष्प बढ़ेगी तो फिर वाष्प बनेगी तो बादल बनेंगे, बारिश होगी, ठीक है। बारिश जब होगी तो वहाँ पर जो है वनस्पतियाँ उगेंगी। वनस्पति तो जो देखो, जानवरों के भी तो टाइप हैं, एक मांसाहारी हैं, एक शाकाहारी हैं, और एक कुछ मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भाई वनस्पतियाँ उगेंगी तो वहाँ पर भेड़ है, बकरी हैं, इन सब चीज़ें जो है वनस्पतियों को खाकर अपना वो करेंगे। और उनको शिकार करने के लिए क्या है कि जंगली जानवर जैसे मान लिया जो मांस वगैरह खाते हैं वो वहाँ पर आएंगे, ठीक है। संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहता है। कह रहा है जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आ गए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब देखो धीरे धीरे जैसे मतलब क्या हुआ कि जैसे जानवर वनस्पतियों को के वहाँ पर रहने लगे, तो धीरे धीरे अब जैसे वहाँ पर हैं एकदम तो जैसे मतलब सारे जानवरों को खा नहीं जाएंगे, जितनी ज़रूरत पड़ी, जैसे मान लिया आज भूख लगी उन्होंने तुरंत मार के उस जानवर को खा लिया। तो ये देखते थे कि जैसे मतलब कुछ जानवर जहाँ जिस स्थान पर रह रहे थे तो वहाँ पर देखा कि एक जानवर के मान लिया उसके बच्चे दे दिए उस जानवर ने, तो देखा कि एक जानवर से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, तो उन्होंने देखा अरे ये तो जो है अपने प्रजनन भी कर रहे हैं, मतलब बच्चे पैदा भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की धीरे धीरे उनको जानकारी मिलती गई। और जैसे मान लिया ये लोग वहाँ गए, जैसे मान लिया नदियों के किनारे रहने लगे, तो देखा कि उधर इसमें कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो उन्होंने जब उसमें हाथ डालने की कोशिश करी तो देखा कि कुछ मछलियों का भी जो है मछलियाँ भी हैं, तो उनका भी उन्होंने प्रयोग किया। तो धीरे धीरे इनको मछली जो है खाने की आदत पड़ गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत करें। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ हैं और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि वे अनाज कहाँ उगते थे
और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए। अब देखो जैसे मान लिया कोई भी है, अब ऐसे आप अपनी ओपन माइंड से सोचिएगा कि जैसे मान लिया कोई भी आप चीज़, जैसे मान लिया आपको कहीं मतलब कोई पेड़ है, उससे आपने फल तोड़ लिया, जैसे आम का ही है, आपने आम गिरा और आपने उसको खा लिया। खाने के बाद में आपने उसको गुठली निकाली, डाल दी, चले गए। थोड़ी देर बाद देखा कि वो गुठली आपने जमते हुए देख ली। अब उसको आप देख रहे हैं, अरे ये तो जम गई। फिर उसको थोड़ा और टाइम लगा, तो फिर वो धीरे धीरे पेड़ का आकार लेने लगा। पेड़ के आकार ले 1.5 साल बाद आपने देखा कि अरे वो तो पेड़ बन गया, उसमें भी फल आने लगे। तो आपने एक क्या इस चीज़ से जैसे माइंड में कब हुआ कि ये जो इसका बीज गिरता है वो अगर ज़मीन में गिर गया तो पेड़ होगा, पेड़ से उसके बाद फिर फल मिलेगा। तो कहीं न कहीं उनको धीरे धीरे जब वातावरण में रहे, उनको इस सब चीज़ों की जानकारी मिल गई। अब जैसे मतलब पहले कहीं कि उन्होंने थोड़ा अनाज पा लिया, और अनाज उसको जब भाई इकट्ठा करेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। छूट गया तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ से जब जाते हुए देखा, अरे ये तो जो छूट गया था अनाज वो उग गया।